नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेन ऑस्टिन के शानदार नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि 19वीं सदी के समाज, क्लास और खुद की गलतियों को समझने की एक गहरी कहानी है। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छपा है। नॉवल की शुरुआत होती है इस मशहूर लाइन से, जो पहली नज़र में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन रुकिए, इसका असली मतलब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। असल में ये कोई रोमांटिक लाइन नहीं, बल्कि एक जबरदस्त व्यंग्य है। ये उस समाज की सच्चाई दिखाती है जहां औरतों के लिए शादी करना एक आर्थिक जरूरत थी। उस जमाने में महिलाओं को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था, तो एक अमीर पति ही उनकी जिंदगी की सिक्योरिटी की गारंटी हुआ करता था। और इसी बात से हम पहुंचते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, विवाह का बाजार। ये वो माहौल था, वो सामाजिक दबाव था जो उस दौर के हर रिश्ते की नींव रखता था। तो मिलिए बेनेट परिवार से। इनकी हालत थोड़ी नाजुक है। क्यों? क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है और उस समय के कानून के हिसाब से उनकी जायदाद किसी दूर के पुरुष रिश्तेदार को ही मिल सकती थी। बस इसीलिए मिसेस बेनेट का एक ही मकसद है, अपनी 5 बेटियों के लिए अमीर दूल्हे ढूंढना। और फिर कहानी में एंट्री होती है 2 अमीर कुंवारों की। एक है मिलनसार चार्ल्स बिंगले और दूसरे हैं उनके अमीर लेकिन थोड़े घमंडी और सबसे अलग थलग रहने वाले दोस्त मिस्टर डार्सी। इनके आने से बेनेट परिवार की दुनिया में एक तूफान सा आ जाता है। और यहीं से शुरू होता है इस नॉवेल का सबसे बड़ा टकराव, जो इसके 2 मुख्य किरदारों के बीच है, एक का अहंकार और दूसरे का पूर्वाग्रह। कहानी के दिल में हैं 2 लोग, एलिजाबेथ बेनेट और फिट्जविलियम डार्सी। एक तरफ है एलिजाबेथ, जो तेज दिमाग वाली है, लेकिन पहली ही मुलाकात में किसी के बारे में राय बना लेती है। और दूसरी तरफ हैं डार्सी, जिनके पास बेशुमार दौलत है और उतना ही अहंकार भी। एक पार्टी में डार्सी एलिजाबेथ का जो अपमान करते हैं, बस वहीं से एलिजाबेथ के मन में उनके लिए गहरा पूर्वाग्रह पैदा हो जाता है। और ये टकराव कम होने की जगह बढ़ता ही जाता है। पहले तो डार्सी का वो अपमान, फिर कहानी में आता है एक हैंडसम फौजी मिस्टर विकम, जो डार्सी के बारे में झूठी कहानियां सुनाकर एलिजाबेथ के पूर्वाग्रह की आग में और घी डाल देता है। और तो और डार्सी एलिजाबेथ की प्यारी बहन जेन और बिंगले को भी अलग कर देता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये सारा तनाव, ये टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये कहानी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और वो मोड़ है डार्सी का हैरान कर देने वाला शादी का प्रस्ताव। सोचिए, वो अपने प्यार का इजहार तो करता है, लेकिन इतने घमंड के साथ कि साथ ही साथ एलिजाबेथ के परिवार और उसकी सोशल क्लास का मजाक भी उड़ा देता है। अब जाहिर है एलिजाबेथ गुस्से में उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। वो उस पर अपनी बहन की खुशियां छीनने और मिस्टर विकम के साथ बुरा बर्ताव करने का इल्जाम लगाती है। ये वो पल है जहां उनका टकराव अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पे होता है। इस जबरदस्त टकराव के बाद कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि खुद को समझने की एक यात्रा है, जहां दोनों किरदारों को कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। एलिजाबेथ के इल्जामों से परेशान होकर डार्सी एक लंबा खत लिखता है। ये खत सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि सच्चाई का एक ऐसा आईना है जो एलिजाबेथ की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। ये खत उसे अपनी हर सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। और इस खत से जो सच्चाई सामने आती है वो हैरान करने वाली है। पता चलता है कि विकम, जिसे एलिजाबेथ एक बेचारा समझ रही थी, वो असल में एक धोखेबाज है। उसने न सिर्फ अपनी जायदाद उड़ा दी, बल्कि डार्सी की 15 साल की छोटी बहन को उसकी दौलत के लिए भगाने की भी कोशिश की थी। ये खत पढ़ने के बाद एलिजाबेथ के अंदर एक पूरा बदलाव शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे सच्चाई को कबूल करती है, विकम के धोखे को समझती है और आखिर में मान लेती है कि उसके खुद के पूर्वाग्रह ने ही उसे अंधा बना दिया था। और देखिए, बदलने वाली सिर्फ एलिजाबेथ नहीं थी, डार्सी भी बदल रहा था। जब बेनेट परिवार पर सबसे बड़ी मुसीबत आती है, यानी जब लिडिया विकहम के साथ भाग जाती है, तब डार्सी ही है जो चुपचाप बिना किसी को बताए उनकी मदद करता है और परिवार की इज्जत बचाता है। ये उसका बदलावा रूप था। तो अब जब दोनों किरदारों ने अपनी अपनी कमियों को समझना शुरू कर दिया है, हम कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ते हैं, जहां बदले हुए नजरिए से एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो जेन और बिंगले की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों की शादी हो जाती है। और फिर आता है वो पल, डार्सी दोबारा एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन इस बार का अंदाज बिल्कुल अलग है। इस बार उसके शब्दों में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और सच्चा सम्मान है।
और इस बार एलिजाबेथ हाँ कह देती है। दोनों अपने अहंकार और पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर एक दूसरे को समझकर एक साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो आखिर में इस कमाल की कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहली बात कि पहली मुलाकात की राय अक्सर गलत होती है। दूसरी बात, सच्चा प्यार खुद को समझे बिना नहीं मिल सकता। एक अच्छे रिश्ते के लिए समझ और खुद में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर हम नैतिक रूप से मजबूत हों तो समाज के दबावों से भी पार पा सकते हैं। चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि किसी इंसान के बारे में आपकी पहली राय पूरी तरह से गलत साबित हुई हो? ये नॉवल हमें यही याद दिलाता है कि किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसे समझने की कोशिश करना कितना जरूरी है।